हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजनी बिधूड़ी है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैथ्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। दो सोल्यूशन है ए और बी, और सोल्यूशन में स्प्रिट एंड वाटर का मिक्सचर है। ए सोल्यूशन का जो रेशियो है वो 3:4 है, बी सोल्यूशन का जो रेशियो है वो 5:9 है। बाद में ए सोल्यूशन के 5 लीटर को बी सोल्यूशन के 6 लीटर में मिक्स करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन 462 ml में। तो हमें इस सोल्यूशन के अंदर कितना पानी ऐड करना है कि जो रेशियो है वो 1:2 हो जाए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अपना मिक्सचर को देख लेते हैं। हमारा पहला है स्प्रिट एंड वाटर। हमारा जो ए सोल्यूशन है उसमें जो रेशियो है वो 3 और 4 है। बी सोल्यूशन में जो रेशियो है वो 5 और 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें दोनों सोल्यूशन का जो मिक्सचर है वो हमें इक्वल करना है। यहाँ देखते हैं 3 और 4 यानी वो कितना है 7, 9 और 5 कितना होता है 14। तो यानी जो दोनों का जो मिक्सचर है वो इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 14 है। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा ऐसा, तो मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई। जिस नंबर की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर की है उतने ही की मल्टीप्लाई हम रेशियो में करेंगे। ऐसे ही नीचे बी सोल्यूशन में। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है उसको मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, यहाँ पर एस वाटर, एस फॉर स्पिरिट। तो अब हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा 8, और जो बी का हो गया है वो हो गया है 5 और ये हो गया है 9। अब इसमें हमसे कहा गया है कि ए के 5 लीटर को, तो जितना लीटर हमें निकालना है हम उतने की इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ए में 5 की करनी है और बी में हमें 6 की करनी है। जिस नंबर की मल्टीप्लाई हमने यहाँ की है, नहीं इस वर्ग की मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी थी। तो मैं यहाँ शो कर देती हूँ 5 की यहाँ पर और 6 की बी वाले में। तो हमें एक नया रेशियो मिलता है। तो ये हो गया हमारा फाइनल रेशियो। आई एम राइटिंग अगेन हेयर ए बी। तो 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा 30, 8 5 ज़ा हो जाएगा 40, 9 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और 9 5 ज़ा यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें 6 करना है, तो ये हो जाएगा 9 6 ज़ा 54। अब हमसे कहा गया जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने का मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो जो स्प्रिट का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा हमारा 94। अब हमारा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हम इस पर आते हैं। हमसे कहा गया है इसमें कि हम इस रेशियो के अंदर कितना वाटर ऐड करें। जितना वाटर ऐड करना है हमें वाटर में करना है, तो हमने वाटर के साथ x लगा दिया। क्या मिले हमें एक नया रेशियो मिले 1:2 का। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमने ऐड करना है हमें वाटर के अंदर, लेकिन जो स्प्रिट है वो तो हमारा उतना ही है, यहाँ पर 60 है। तो हमें यहाँ पर भी इसको स्प्रिट के रेशियो को हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इसमें 60 की मल्टीप्लाई कर दूँगी, दोनों तरफ 60 की मल्टीप्लाई की जाएगी। तो हमारा हो जाएगा 60 एंड 120। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा मैसी हो गया है, बट मैं कोशिश करूँगी कि एक ही पेज पे हमारा सारा आ जाए। तो अब हमें रेशियो निकालना है 1:2 का। तो ये 60 और 120 हो गया। तो जब ऐसे वाले क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, हमारे पास पहला वाटर कितना था 94, रेशियो में कितना करना था 120। तो मैंने इसमें कितना वाटर ऐड किया होगा, तो यानी अगर मैं इसमें से 120 में से 94 को माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना वाटर ऐड किया है। तो हमारा जो x हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 36।
तो लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो मिलीलीटर में चाहिए। ये तो हमारा रेशियो हो गया कि जो रेशियो हुआ होगा जो पहले था और ये बाद का, ये हो गया 36 इसका रेशियो। तो हमें लेकिन हमें सोल्यूशन मिलीलीटर में चाहिए, ये तो हमारा रेशियो निकला है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि जो 60, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ दिया होता है। तो इसका जो रेशियो है 60 और 94, इसका जो रेशियो है वो हमारे कितना है 154 हो जाएगा टोटल। ये 154 किसके बराबर है, 462 ml के बराबर है। तो 154 बराबर किसके है, 462 के। हमें निकालना किसका है, हमें 36 का निकालना है। तो इसके लिए तो एक के लिए क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा अपॉन 154। लेकिन हमें निकालना किसका है 36 का। तो हमारा कितना, हम लिखेंगे इसको 162 इंटू 154 मल्टीप्लाई बाय 36। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 3 पर, और 36 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 78 मिलीलीटर। यानी हम 94 के अंदर हम 78 ml डालते हैं तो हमारा रेशियो 120 बनता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, और ये क्वेश्चन है HCF का। तो इसमें कहा गया है कि ये नंबर जो हमें दिए हुए हैं स्क्रीन पर आर डिवाइडेड बाय 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन ये पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे इसमें कहा क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिमाइंडर है वो ईच केस में जो होगा वो क्यू निकलेगा। इसका मतलब वो ईच केस में सेम निकलेगा। तो जो हमारा नंबर होगा 2 डिजिट नंबर उसको P बोला गया है, और जो रिमाइंडर है उसको Q बोला गया है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए होते, चाहे कितने भी सारे नंबर दे दिए हों या बड़े से बड़ा नंबर दे दिया गया अगर जाता है, तो हम इनको बहुत ईजिली HCF के थ्रू हम निकालते हैं। और ईजी HCF में क्या होता है कि हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास नंबर्स ख़त्म नहीं हो जाते, मतलब डिफरेंस करने के लिए, उनको माइनस करने के लिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 852 आता है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1491। ठीक है। अब हमारे पास अभी भी हमारे पास नंबर्स बचे हुए हैं, तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेती हूँ। तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो 639 होगा। तो अब हमारे पास नंबर ख़त्म हो चुके हैं माइनस करने के लिए। तो ये हमारा नंबर होगा जो डिविजिबल होगा या डिवाइड करेगा इन सबको। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया वो नंबर जो है वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब हमें वो 2 डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें स्पेसिफाई किया जाता है कि 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, तो हम इनके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इसका जो फैक्टर होगा वो 9 होगा। आई होप आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। ठीक है, बाय LCM हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर भी आ गया है, 1 डिजिट नंबर भी है, और हमारे पास 3 डिजिट नंबर भी है। बट हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर है वो 71 है। दैट मीन्स जो 71 होगा वो इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो इनका रिमाइंडर आएगा वो हर केस में क्या होगा, 70 आएगा। तो ये तो हमारा हो गया P। अब हमें निकालना है Q। क्या चेक करने के लिए कि क्या रिमाइंडर है वो। ईच केस में रिमाइंडर सेम होगा। आप क्रॉस चेक करने के लिए आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो हमारा एक से भी काम बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसको डिवाइड करके। तो ये चला जाएगा 4 पर, 284 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 9, ये बचेगा 4, ऊपर से हटा देते 6। अब नेक्स्ट आएगा ये 6 पर, जो कि हो जाएगा 42607। तो ये हमारा क्या निकल गया, रिमाइंडर। तो ये हमारा हो गया Q। अब हमें क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो P और Q की वैल्यू आई है उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो P की वैल्यू है 71, Q की वैल्यू है 70। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 1। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड उसको देखिए पूरा, और मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।